हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस रिवर ट्रीटी, सिंधु नदी समझौता या सिंधु जल समझौता के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। और अभी हाल ही में पहलगाम हमला हुआ था और उस पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की हत्या हुई थी। तो उसके बाद भारत ने जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था उसको टेम्परेरी टाइम के लिए बैन कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो हम देखेंगे कि IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और ये क्यों की गई थी, और इसको बैन करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो ये कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या ये पूछकर की गई थी कि तुम्हारा धर्म क्या है, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म, और उनकी हत्या कर दी गई। और इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा की एक विंग है। तो ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, और इसका ही एक विंग है द रेसिस्टेंट फ्रंट। तो इसने इस हमले की जिम्मेदारी ऑनलाइन रूप से ली है। तो इस हमले के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसके तहत जो वीज़ा फ्री सार्क की कंट्री है, सार्क देश के जो सार्क संगठन है उसके सदस्य देश हैं जो आपस में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जज, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन, इन सभी के वीज़ा फ्री यात्रा पर बैन भी लगा दिया गया है। जो राजदूत होता है पाकिस्तान का, उसको परसोना नॉन ग्रेटा यानी कि वापस लौटो का आदेश दे दिया है। और पाकिस्तान ने IWTA के सस्पेंशन यानी कि सिंधु जल समझौते के सस्पेंशन को एक्ट ऑफ वॉर माना है, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक तरफा सस्पेंशन संभव नहीं है। और पाकिस्तान ने भी, जब भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। और 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी सस्पेंड किया है। और ये सस्पेंड किया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और मीडिएटर या मध्यस्थ बना था वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने दोनों को सलाह दी थी। और ये जो समझौता ये सिंधु नदी और उसकी 5 शाखाओं के जल का विभाजन करता है। सबसे पहले 1954 में इसकी सिफारिश UNPIC यूनाइटेड नेशन परमानेंट इंडस कमीशन, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थायी सिंधु आयोग के द्वारा सबसे पहले इसकी सिफारिश 1954 में की गई थी, लेकिन ये साइन हुई थी ट्रीटी सितंबर 1960 में। तो सितंबर 1960 में ये संधि साइन हुई थी। इंडिया की तरफ से इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसके अध्यक्ष थे विलियम लिफ। तो विलियम लिफ, अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने संधि को साइन किया था, और अयूब खान ने मध्यस्थता या मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं इंडस, यानी कि एक तो है सिंधु नदी, एक झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और इसमें नदियों का विभाजन कैसे किया गया है, जो ऊपर वाली नदियां हैं तो इन नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग इंडिया। और जो ये RBS रावी, व्यास और सतलुज, इनके 80% जल का उपयोग इंडिया करेगा और 20% का पाकिस्तान। तो यही एक समझौता है। सभी नदियों का उद्गम तिब्बत में होता है, और ये हिमालय से होती हुई यानी कि भारत से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। और पाकिस्तान में भी साउथ ऑफ कराची के दक्षिण तक ये जाती हैं। और इस संधि के तहत 20% जल का यूज़ इंडिया करेगा और 80% जल का यूज़ पाकिस्तान करेगा। और इंडिया ने इसका विरोध किया है क्योंकि इस संधि से पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी यही संधि अस्तित्व में रही, और इसे ही कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। और RBS यानी कि ईस्टर्न रिवर, जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदी जैसे भारत पूर्व में है और पाकिस्तान पश्चिम में, तो पूर्वी नदियां, पूर्व की नदियां हैं जो RBS यानी कि रावी, व्यास और सतलुज, इनके 80% जल का यूज़ करेगा इंडिया और 20% का यूज़ करेगा पाकिस्तान।
और इंडिया यूज करके सिंचाई कर सकता है, जल विद्युत परियोजनाओं, नौवहन और उपभोग्य उद्देश्यों के लिए इसका यूज कर सकता है, बांध या जल रोकना इत्यादि क्रियाएं भी कर सकता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न रिवर या पश्चिमी नदियाँ जैसे इंडस, झेलम और चेनाब। इनके 80% जल का यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% जल का यूज़ करेगा इंडिया। और नॉन कंजप्टिव यानी कि गैर उपभोग्य वस्तुओं का यूज़ इंडिया कर सकता है, और अगर इंडिया पानी के बहाव को और कहीं ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो बिना पानी रुके पानी का यूज़ कर सकता है इंडिया, लेकिन ज़्यादा पानी का यूज़ करेगा पाकिस्तान। तो ये है पूर्वी और पश्चिमी नदियाँ। पूर्वी नदी थी RBS, रावी, ब्यास और सतलुज, और वेस्टर्न रिवर थी ICJ, इंडस, चेनाब और झेलम। तो ये दोनों ही रखना है हमको याद। और दोनों देशों को स्थायी सिंधु आयोग बनाना होगा, ऐसा इसमें कहा गया था, और स्थायी आयुक्तों को नियुक्त करना होगा। और इस संधि में 12 अनुच्छेद थे और 8 अनेक्सर या अनुलग्नक थे। इस विवाद का समाधान हुआ था 3 सितंबर को। तो विवाद का समाधान कैसे होगा? अगर कोई विवाद हो गया तो इसका समाधान कैसे होगा? तो दोनों देशों को एक स्थायी आयोग बनाना होगा। इसके 3 स्टेप हैं। तो 3 स्टेप में क्या क्या होगा? तो स्थायी आयोग बनाया जाएगा, दोनों देश आपसी बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान करेंगे। अगर संघर्ष का समाधान न हो तो वर्ल्ड बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में होगा, यानी कि बीच में आकर सलाह देगा दोनों को। अगर तब भी उन दोनों का जो संघर्ष है वो सॉल्व ना हो तो एक मध्यस्थ न्यायालय को नियुक्त किया जाएगा और मध्यस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो ये हैं विवाद समाधान के 3 तरीके। और इंडस वाटर ट्रीटी में कहा गया कि कोई भी देश एक तरफा रूप से संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता और दोनों की सामूहिक सहमति अनिवार्य होगी। इसलिए ही जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा है, क्योंकि इसी संधि में कहा गया कि सामूहिक सहमति से ही इस संधि को सस्पेंड किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इन नदियों पर कुछ बांध बनाए हुए हैं और इंडिया ने भी कुछ बांध बनाए। और ये बांध कौन कौन से हैं? जैसे हुरी डैम, सलाल डैम, पोंग डैम और ये है ढाकरा डैम। और पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं तारबेला डैम, मंगला डैम, पंचनद डैम और सुक्कुर बैराज। तो ये सभी बनाए हुए हैं। तो ये सभी हैं वहाँ की परियोजनाएं, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और IWT या इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने पर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पाकिस्तान की आर्थिक या इकोनॉमी में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि योग्य भूमि सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर करती है। अगर वो पानी इनको नहीं मिलेगा तो उनको कृषि नहीं होगी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। और पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे लाहौर, कराची और मुल्तान। ये प्रमुख शहर सिंधु प्रणाली के पानी पर ही निर्भर करते हैं और जो वहाँ पर उद्योग प्रणाली है वो भी नहीं चल पाएगी। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी निर्भर कर सिंधु नदी प्रणाली या सिंधु जल प्रणाली पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी निर्भर है। और क्या भारत इस पानी को एक साथ रोक सकता है जो हमने सस्पेंशन किया है? तो भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक जो सस्पेंशन किया है तो उसके बाद सारा पानी को ही रोक ले, क्योंकि उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। अगर अब इंडिया चाहे तो पानी के वॉल्यूम को कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है, जिससे वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक की 3 महत्वपूर्ण लड़ाई हो चुकी है, 1965 में और 1971 में जब बांग्लादेश बना था और 1999 में कारगिल वॉर। लेकिन इन तीनों युद्धों में भारत सरकार ने ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। जैसे अब पहलगाम अटैक होने पर, पहलगाम हमले में जब 26 भारतीयों की हत्या हुई तो भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।